नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश में सीएए लागू हो चुका है, लेकिन आप इसका विरोध नहीं कर सकते। अगर आपने सीएए या फिर सरकार के किसी भी फैसले का विरोध किया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। और अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फिर तो सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तब तो आपका राजनीतिक करियर ही खतरे में पड़ जाएगा। आप चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलेआम सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दे डाली है। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए सभी को चेतावनी दे डाली थी कि किसी भी राजनीतिक दल ने अगर विरोध किया तो उसका अंजाम घातक हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोदी सरकार के ऐलान से ठीक एक दिन पहले ही यानी कि 10 मार्च को कहा था कि अगर राजनीतिक दल अदालत के आदेशों का उल्लंघन करके बंद बुलाते हैं तो वे अपना पंजीकरण खो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के किसी भी विरोध को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कानून पहले ही बन चुका है। अब उनके बयान से यह साफ है कि सीएए लागू होने की जानकारी सभी बीजेपी शासित राज्यों को पहले से ही थी। हिमंता ने आगे ये भी कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल अदालत के आदेश की अवहेलना करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। अब यह भी साफ है कि कोई एनडीए में सहयोगी दल तो विरोध करेगा नहीं। जाहिर है इंडिया गठबंधन के घटक दल ही इसका विरोध कर सकते हैं, और अगर उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई तो चेतावनी दी गई है कि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अब राजनीति के जानकार हिमंता की इस चेतावनी को इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश से जोड़कर भी देख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये सब विपक्ष की आवाज दबाने और उन्हें कमजोर करने की कोशिश है। हालांकि इसके साथ ही हिमंता ने आगे ये भी कहा कि छात्र संगठन बंद का आह्वान कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर राजनीतिक दलों को चेतावनी दे दी कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के इस पर रोक के आदेश के कारण राजनीतिक दल राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2019 के एक आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि सड़क और रेल नाकेबंदी सहित सभी प्रकार के बंद अवैध और असंवैधानिक है। इसने असम सरकार को एक बंद हानि मुआवजा कोष गठित करने का भी निर्देश दे दिया था और बंद का आह्वान करने वालों से नुकसान की वसूली का रास्ता खोल दिया था। कोर्ट के उसी आदेश का फायदा उठाते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने राजनीतिक दलों को चुप रहने की हिदायत दे दी है, क्योंकि जब से यह खबर दोबारा उठी कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लागू कर देगी, विपक्ष भी एक्शन मोड में आ गया था। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने सीएए लागू किया तो विपक्षी दल बड़ा आंदोलन करेंगे, और उसी का जिक्र करते हुए हिमंता ने सीएए लागू होने से ठीक एक दिन पहले राजनीतिक दलों को धमकी दे डाली कि अगर कोई राजनीतिक दल उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है तो हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि सीएए का विरोध करने वालों को अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो इस कानून को रद्द कर सकता है। हिमंता यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष को इसके विरोध में आंदोलन करना ही था तो ये कानून पारित होने से पहले करना चाहिए था। अब ये केवल नियमों को अधिसूचित करने का मामला है, यानी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना है, जिसे करने के लिए सरकार बाध्य है, जो सरकार को करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर अब किसी ने भी कोई आंदोलन किया भी तो मैं इसकी गारंटी देता हूं कि कोई नया व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। दरअसल विपक्षी दलों, छात्रों और अन्य संगठनों ने सीएए के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। उसी घोषणा के बाद ही सीएम शर्मा ने ये चेतावनी दी। बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे तो 16 पार्टी यूनाइटेड अपोजिशन फोरम असम ने राज्य के कलियाबोर में धरना प्रदर्शन किया था। इस मंच ने कहा था कि विवादास्पद अधिनियम लागू होने के अगले ही दिन राज्यव्यापी बंद बुलाया जाएगा, जिसके बाद जनता भवन, सचिवालय का घेराव किया जाएगा। इन दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें कहा गया कि अगर सीएए को रद्द नहीं किया गया तो वो राज्य भर में लोकतांत्रिक जन आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि यूएफए में 16 पार्टियां हैं। इसमें कांग्रेस, राइजोर दल, असम जातीय परिषद, आम आदमी पार्टी, असम तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई एमएल, एनसीपी शरद पवार असम,
समाजवादी पार्टी असम, पूर्वांचल लोक परिषद, जातीय दल, APHLC असम, शिवसेना असम और राष्ट्रीय जनता दल असम शामिल है। अब हेमंता की चेतावनी की बात करें, उस हिसाब से अगर यह आंदोलन हुआ तो क्षेत्रीय दलों के तो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर इंडिया गठबंधन पर ही पड़ेगा। इसलिए हेमंता की चेतावनी की चर्चा हर तरफ हो रही है। आपको याद होगा 11 दिसंबर 2019 को सीएए को भारत की संसद में पारित किया गया था और बाद में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद मुस्लिम संगठनों और समूहों ने धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। इसका असर यह हुआ कि देश भर में महीनों तक विरोध प्रदर्शनों का दौर चला था। राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें आंदोलनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़प भी हुई। हालात बिगड़ते देख प्रशासन को कई कस्बों और शहरों में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बीच में कोविड-19 महामारी आ गई और इस कारण प्रदर्शन थोड़ा थम गया। दरअसल आलोचकों का कहना है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक है। प्रदर्शनकारियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया, जिसकी कई तस्वीरें सामने भी आई थी। प्रदर्शनकारियों पर कई धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन जब कैसे भी ये मामला नियंत्रण में नहीं आ रहा था, तब जाकर केंद्र की मोदी सरकार को इस मुद्दे को शांत करना पड़ा। लेकिन हलचल तब बढ़ गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों कहा कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा। इसके बाद तो बीजेपी के कई नेताओं ने इसका जिक्र करना शुरू कर दिया था। जानकारों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू करके सरकार ने बहुत बड़ा दांव चला है। एक तो इससे शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, जिससे मोदी सरकार का वोट बैंक बढ़ेगा। दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक और मजबूत हो जाएगा और अगर इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय ने कोई प्रदर्शन किया, तब तो बीजेपी को आसानी से हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल ही जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर सीएए को लागू करने के लिए बीजेपी ने यह समय चुना है। आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहती है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। खैर, अब बीजेपी ने बड़ा दांव तो चल दिया है। देखना होगा बीजेपी को इससे कितना फायदा मिल पाता है और हेमंता की धमकी के बाद विपक्षी दल क्या कदम उठाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।